जय हिंद साथियों, मैं ओपी शर्मा आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने वाले साथियों एक नया टॉपिक और बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम होगा बोट एंड स्ट्रीम, धारा और नाव। तो ध्यान से देखिए, धारा क्या है, नाव क्या है, धारा किधर जाएगी और नाव किधर से आएगी। ये धारा और नाव टॉपिक है। इसका नाम ही अजीबोगरीब है और इस टॉपिक का यूज साथियों आपके एसएससी, बैंक, रेलवे इत्यादि परीक्षाओं में इसका यूज होता है। तो सबसे पहले आपके सामने धारा बहेगी। अब धारा कैसे बहेगी तो देखो प्यारे बच्चों, ये आपका यहां पर पानी भरा हुआ है। ये कोई समुद्र है, इसे ध्यान से देखिए। आपको इस समुद्र के अंदर में पहुंचाता हूं। ये समुद्र है और इस समुद्र में अब नाव तैरेगी और उस नाव में आप बैठे हो और आपके साथ कोई और भी बैठा है। माइनस मत हो जाना, ध्यान से देखो क्वेश्चन की ओर। ये आपकी नाव है और ये नाव में आप बैठे हो। आप और कोई एक और कोई भी समझ लो, समझदार हो आप, ठीक है। टॉकिंग चल रहा है, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और बातें इतने प्यार भरी हो रही है कि मजा आ रहा है। लेकिन होता क्या है कि आपका ध्यान तो नाव पर है और आपके साथ बैठे वाले का ध्यान पानी पर है। अब दोनों की बातें चल रही है। आपका साथी आपसे बोल रहा है कि भाई एक बात बताइए कि पानी तो ऐसे जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। आप बोल रहे हो तो नाव भी तो ऐसे ही जा रही है, बिल्कुल जा रही है। जब पानी ऐसे जा रहा है और नाव भी ऐसे जा रही है तो इसका मतलब ये दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब ये एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनकी कहीं ना कहीं दिशा होगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि पानी और नाव जब एक डायरेक्शन में जाएं तो उसे कहते हैं दोस्तों दिशा। क्या कहते हैं उसे? दिशा। अगर मैं इसे x मानूं, इसे मैं y मानूं तो x प्लस y का नाम होगा दिशा। क्या होगा बेटा? दिशा। अगर मान लीजिए ये दोनों टॉकिंग करते हैं दूसरे तरीके से, अब इनका टॉकिंग चेंज होगा। ध्यान से देखना, वापस से नाव में आपको बिठा रहा हूं। ये नाव आपको देखने को दोबारा नहीं मिलेगी। ध्यान से देखो, अब ये फिर नाव आ गई। यहां आप बैठे हो, यहां आपके साथ कोई बैठी है, ठीक है। मिस्टर एंड मिसेस दोनों बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। तो इनकी मैडम इनसे बोल रही है, अजी सुनते हो क्या कि पानी ऐसे आ रहा है। तो इनके वो जो साथ में बैठे हैं वो बोल रहे हैं, अजी पानी ऐसे आ रहा है तो नाव ऐसे जा रही है। कहने का मतलब विपरीत डायरेक्शन, विपरीत डायरेक्शन। सर कैसे? एक कंडीशन आपने फॉलो ये किया, एक नंबर। दूसरा नंबर कंडीशन आ रहा है, ध्यान से देखना। सर दूसरा कंडीशन आपके सामने अप्लाई होने जा रहा है। कैसे? सर नाव जा रही है ऐसे, पानी आ रहा है ऐसे। अगर कंडीशन आमने सामने विपरीत होगी तो निश्चित ही अंतर निकलेगा। तो कहने का मतलब क्या होगा? सर नाव में से, नाव की चाल में से जब पानी की चाल घटेगी तो उसे कहते हैं हम विपरीत डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन? सर विपरीत। अगर नाव को मैं क्या मानूं? सर नाव को मैं क्या मानूं? भाई इसको आप हमेशा ही इसको y मानो, इसको x मानो, और इसको आप x मान लो, इसको आप x मान लो, इसको आप y मानो। x माइनस y, ये आपका विपरीत डायरेक्शन बोलेगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं मैंने यहाँ y रख दिया, यहाँ x रख दिया, यहाँ x रख दिया, y रख दिया। आप कुछ भी रखना, पर कहने का मतलब एक प्रश्न में नाव को x मानोगे तो पानी को y, पानी को y, पानी को x तो नाव को y, ठीक है। बिल्कुल सही है सर। ये आपकी दो बातें समझ में आई होगी। सर क्या बोला? अगर पानी की दिशा में नाव जाए तो उसे डायरेक्शन बोलेंगे, अगर पानी के विपरीत में नाव जाए तो वो एंटी डायरेक्शन होगा, यानी दिशा और विपरीत। ये दो चीजें आपको समझनी होगी, ठीक है। अगर प्यारे साथियों इसमें कुछ शब्दावली होती है उसको भी आपको समझना होगा। मैं कहता हूं अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब होता है विपरीत और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है दिशा। अगर मैं हिंदी में बोलूं ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह, और दूसरा होता है अनुप्रवाह।
ऊर्ध्व प्रवाह, अनुप्रवाह, ये क्या चीज है सर? ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है विपरीत डायरेक्शन, और सर अनुप्रवाह का मतलब होता है डायरेक्शन, दिशा, एंटी डायरेक्शन और डायरेक्शन। ठीक है, बिल्कुल सही है सर, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, अब अगर ये अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह आ जाएं तो आप ऐसे इन बातों को समझ पाएंगे। अगर प्यारे बच्चों वो बोलेगा शांत जल में, तो शांत जल का मतलब क्या होता है कि जल एक जगह स्थिर, जल एक जगह क्या है साहब? स्थिर। तो फिर इस शांत जल में कौन चलेगा सर? नाव चलेगी, ये ध्यान रखना। सर मैंने क्या समझाया? मैंने ये बोला कि शांत जल में जल एक जगह स्थित है, जल एक मूवमेंट में नहीं है, तो उसे स्थिर जल बोलेंगे। ठीक है, अगर यहां से मैं बात करूं तो यहां से दो आपको थ्योरम लिखाने वाला हूं, और वो ऐसे होगा कि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल बराबर होता है वो क्या सर? यहां से होगा शांत जल में नाव की चाल, तो दिशा प्लस विपरीत, दिशा प्लस विपरीत अपॉन 2, दिशा प्लस विपरीत अपॉन 2। अगर मैं बात करूं सर किसकी? धारा का वेग क्या होगा? तो उसमें देखना है दिशा माइनस विपरीत। ठीक है, लेकिन उस पर हम बात बाद में करेंगे, ये बात आपको समझनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेशन की ओर। प्रैक्टिस सेशन में देखते हैं धारा नाव के बारे में, तो उसको आप समझेंगे उसमें क्या क्या होता है। आइए प्यारे बच्चों, हम चलते हैं प्रैक्टिस सेशन में। देखिए प्रैक्टिस सेशन क्या कहता है। प्रैक्टिस सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ रहा है, वो आपके स्क्रीन पर आ चुका है, उसे आप रीड करेंगे। अब आपके सामने प्रैक्टिस भी हम करेंगे, तो देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन क्या होता है। आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें बोला गया कि एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में, हर क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन और एंटी डायरेक्शन दोनों चीज निकालनी होगी। ठीक है, 8 घंटे में कौन सर? नाव 8 घंटे में, और आपके 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है, 40 किलोमीटर चलती है। एक नाव धारा की विपरीत में, नाव चल रही है कौन सी डायरेक्शन में सर? विपरीत में ऑलरेडी बोला है। ठीक है, 6 घंटे में धारा के अनुकूल यानी कि दिशा में 6 घंटे में, और वो जा रही है 36 किलोमीटर। एक बात बताओ, आपके पास दूरी और समय है तो क्या नहीं है सर? चाल नहीं है। चाल बराबर दूरी बटा समय। 8 का भाग इसमें लगाओ, 5 किलोमीटर पर आवर, 6 का इसमें 6 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन और एंटी डायरेक्शन दोनों आ चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल। शांत जल में नाव की चाल, जब जल ही साइलेंट हो गया तो नाव का मूवमेंट क्या होगा, ये पूछ रहा है। एक बात बताओ, दिशा कब बनता है? जब नाव प्लस जल दोनों जुड़े तो 6 आया, और जब नाव में से जल घटा तो उसका क्या आया सर? 5 आया। सर आपको क्या पता ये इक्वेशन बनेगी? सर ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। जब आपकी नाव के साथ जल जुड़ा तभी तो दिशा बनी, बिल्कुल बनी। जब नाव में से जल घटा तभी तो आपका विपरीत आया सर, मैंने वही किया है। इसको नाव माना, इसको जल, नाव जल। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो हमें इक्वेशन मालूम है, कट ये 2x बराबर 11, तो x बराबर 5.5 आ गया, तो y बराबर 0.5 आ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, नाव का जो वेग है वो 5.5 है। शांत जल में नाव का वेग 5.5 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इस प्रकार से है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, मजा आ जाएगा और क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपके सामने आएगा। देखो, कोई नाविक जो होता है वो उसमें कहीं ना कहीं चलता है पानी में। यदि कोई नाविक धारा के अनुदिश,
धारा के अनुदिश का मतलब दिशा। 48 मिनट में कितना किलोमीटर सर? 12 किलोमीटर। ओके, तथा 1 घंटे 20 मिनट में वापस आता है। अच्छा सुनो, ये दिशा जब वापस आएगा तो क्या होगी? विपरीत। एक बात बताओ, तुम्हारे घर से तैरकर कोचिंग जाओगे और कोचिंग से घर आओगे तो दूरी कितनी होगी? सर दूरी उतनी होगी जितना जाएंगे उतना ही आएंगे। बिल्कुल सही है, हम भी इसी बात को समझा रहे हैं। सर जाने में दिशा, आने में फिर विपरीत होगा। भाई एक बात बताओ, तुम लोगों को पता है इसमें आप तैर रहे, सॉरी इसमें नाव चल रही है, ध्यान से देखो, और इसमें आप बैठे हो और ये आपके साथ कोई बैठी है, मिस्टर एंड मिसेज, ठीक है। जब आपने देखा, देखो आप कहां जा रहे हैं, आप यहां से होम से आप जयपुर कोचिंग के लिए जा रहे हो, बाई नाव तैर के जा रहे हैं, कितना अच्छा मंजर होगा। अगर ये जा रहे हैं तो जब इधर से मान लीजिए ये जा रहे हैं जयपुर के लिए ऐसे, और पानी भी इसी दिशा में जा रहा है, तो निश्चित ये डायरेक्शन होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, जब ये उधर से आएंगे तो पानी का डायरेक्शन तो अभी भी ऐसे है, लेकिन नाव का डायरेक्शन ये हो गया, तो आमने सामने विपरीत हो गया। तो एक तरफ दिशा तो दूसरी तरफ विपरीत, यही तो समझाना है। अगर ये बात समझ में आई तो समय और दूरी है तो क्या नहीं, चाल। चाल बराबर दूरी बटा समय। 48 में भाग 60 का 12 चौका 4 से 15 बार 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहां पर सर इसको क्या बोलेंगे? 120/60। सर 60 का भाग क्यों? घंटे बनाओ, 20 दिया 60, 3 एकम 3 और 1 4/3। चलो 12 में भाग लगाओगे 4/3 का, तो 4 तिया 12, 3 आम तिया 9 किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ में आ रही है? आ रही है। अगर ये बात समझ में आई यहां तक तो क्वेश्चन आपके सामने सैल्यूट करेगा। सर कैसे? देखो मजा आएगा, सेकंडों के अंदर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? भाई आपको पता है कि डायरेक्शन के लिए प्लस, एंटी डायरेक्शन के लिए माइनस, ठीक है। नाव की चाल में जल की चाल जुड़ जाए तो दिशा बनता है। तो यहां पर क्या हुआ? 15 किलोमीटर पर आवर। अगर नाव की चाल में से जल की चाल घटा दे तो विपरीत, सर 9 किलोमीटर पर आवर। एक लड़का ये सोच रहा है, सर ये बताओ नाव की चाल में से ही जल क्यों घटाते? भाई क्या जल की चाल तेज नहीं होती? नहीं साथियों, ये ध्यान रखना, नाव की चाल और जल की चाल, नाव हो या बोट हो या फिर तैराक हो, ये तीनों हो, इनकी चाल ज्यादा होती है, तीव्र होती है, इनकी ज्यादा होती है, और इसकी चाल कैसी होती है? कम होती है। इस बात को समझ लेना, तैराक, बोट, नाव, इनकी जो चाल है जल की अपेक्षा ज्यादा होती है, जल की चाल कम होती है, ठीक है। आगे चलो, देखो 15 और यहां से काट लीजिए, 2x बराबर ये है, तो x बराबर 2 का भाग लगाओ, 24 में 12 किलोमीटर पर आवर। अगर एक 12 होगी तो दूसरी क्या होगी? 3 किलोमीटर पर आवर होगी। कहने का मतलब क्या हुआ? सर नाव की चाल पूछा है कि शांत जल में नाविक की चाल, नाविक किस गति से जा रहा है? तो 12 की गति से जा रहा है, 12 किलोमीटर पर आवर। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये देखो साहब, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 6 घंटे में 24 किलोमीटर। अच्छा जी, एंटी डायरेक्शन की बात कर रहा है। एंटी डायरेक्शन, विपरीत दिशा। अगर विपरीत दिशा दिया तो आखिरकार ऐसा क्यों किया? देखो भाई सुनो, 6 घंटे में 24 किलोमीटर, अगर वो विपरीत डायरेक्शन में जाता है 6 घंटे में 24 किलोमीटर की यात्रा करता है, और धारा की दिशा में, डायरेक्शन में वो 4 घंटे लेता है और 20 किलोमीटर जाता है। तदनुसार स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति कितनी है? देखो भाई सुनो, एक बार जाने की और एक बार आने की, ऐसे समझो आप। 6 घंटे में 24 किलोमीटर जाना तो चाल क्या होगी? 4 किलोमीटर पर आवर। चाल क्या होगी? 5 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे एक बात बताओ, यहां एक तो डायरेक्शन और एक एंटी डायरेक्शन है, तो x + y दिशा क्या है? सर आपके पास 5 है। विपरीत नाव में से जल की चाल घटा दी, कितना? सर 4 आया। चलो बताओ कट, ये 2x बराबर
2x बराबर 9 होगा तो x बराबर 4.5, तो y बराबर 0.5 होगा। सर ये किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर, यानी कहने का मतलब एक तो 4.5 है और एक 0.5 है। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। इसमें क्या दिया गया है देखिए साथियों, इसमें दिया गया एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर, सुनो, समय उसका विपरीत की बात है, विपरीत की बात है, यानी कि 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर, ठीक है। नाव खींच सकता है यानी चला सकता है उसी दूरी को वापस तय करने में, यानी कि दूरी तो 3/4 किलोमीटर ही है, और वापस करेगा तो विपरीत से डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है, और इसे 10 मिनट लगते हैं। एक बात बताओ प्यारे साथियों, एक बार जाना और दूसरी बार आना, एक बार जाना दूसरी बार आना, तो जाने और आने की सिचुएशन अलग होती है, अलग होगी। तो मुझे बताओ इसकी चाल बताओ। चाल बराबर सर दूरी बटा समय, तो दूरी है 3/4 किलोमीटर, भाग किसका सर 15 का। इस मिनट को घंटे बनाएंगे तो 60 ऊपर, 15 चौका चौका, तो यहां कितना रह गया सर 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सर नीचे आओ, समय चाल बराबर दूरी बटा समय, 3/4 10 का भाग लगेगा, 10 का मल्टीप्लाई हो गया नीचे, ऊपर 60 से गुणा, 10 का 60, तो ये कितना हो गया 2 दूनी 4, 2 3 अच्छे 4.5 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल हो गई, ठीक है साहब, बिल्कुल सही है। अगर आपको ये सवाल समझ में आ रहा हो तो विपरीत का मतलब होगा x - y 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और डायरेक्शन x + y ये कितना होगा बेटा, ये आपके सामने 4.5 किलोमीटर पर आवर होगा। अब मुझे बताओ ये कैंसिल आउट हो गया, यहां 2x, 4 और 3 7.5, तो x बराबर 7.5/2, बिल्कुल सही है सर। अब दूसरी y बराबर सर क्या होगा, 4.5 में से 3 गया तो सर कितना आया 1.5 आया, 1.5 में भाग धोखा लगा दो, ये आपका y का आ गया। लेकिन उनकी चाल का रेशो पूछ रहा है, इन दोनों का रेशो क्या होगा, तो सर देखो एक तो है नाव और दूसरा है सर धारा जल, जल को ही धारा बोलते हैं। इसका अगर 7.5/2 है तो इसका 1.5/2 है, 2 से 2, 15 से 5 बारी, 5 और 1, 5:1, 5:1 रेशियो इज इक्वल टू आंसर। क्लियर? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, हर क्वेश्चन को बारीकी से एनालिसिस के साथ आपके सामने पेश कर रहा हूं, ताकि धारा नाव टॉपिक कभी भी कहीं भी एसएससी, बैंक, रेलवे, कहीं भी किसी भी सेंट्रल लेवल एग्जाम्स के अंदर भी आपको दिखाई दे तो आप उसे 10 सेकंड के अंदर खत्म कर देंगे। ऐसी कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद लगती है, क्योंकि मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूं वो बहुत ही कम समय के अंदर शॉर्ट आउट होने वाला तरीका है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इस प्रकार से है, कोई आदमी धारा के अनुकूल दिशा में 15 की चाल से धारा के प्रतिकूल में 9 की चाल से नाव चला सकता है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? सुनो, अनुकूल दिशा एक तो होती है अनुकूल, एक होती है प्रतिकूल। अरे एक अनुकूल और एक होती है प्रतिकूल। किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर। एक तो अनुकूल और एक होती है प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब दिशा, प्रतिकूल का मतलब विपरीत। अनुकूल का मतलब दिशा, नाव प्लस जल 15 के बराबर और नाव माइनस जल प्रतिकूल 9 के बराबर। किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। क्या बच्चे आप इसे शॉर्ट टर्म नहीं कर सकते? तो बोलो 15 9 24 में भाग दो का तो 12 किलोमीटर पर आवर। तो y बराबर क्या होगा, 12 घटा दो 3 किलोमीटर पर आवर। चलो बताओ क्या पूछा? शांत जल में नाव की चाल, जल साइलेंट है, नाव गतिमान है, तो नाव की चाल 12, नाव की चाल 12। आंसर क्या होगा सर? 12। ऑप्शन नंबर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर 4।
क्वेश्चन का आंसर इतना जल्दी आ जाएगा पता भी नहीं लगेगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है जी, एक नदी की धारा 4 किलोमीटर प्रति आवर से बहती है, उसमें एक नाव 6 किलोमीटर जाकर अपने प्रस्थान बिंदु पर 2 घंटे में वापस भी आ जाती है, तो स्थिर पानी में नाव की गति क्या होगी? तो सुनो, एक तो है धारा, नदी की धारा 4 की गति है, 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से। नाव का कोई आंकड़ा नहीं है, माना कि x किलोमीटर पर आवर। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर मैं तुमसे यह कहूं कि इसकी दिशा निकालो, तो दिशा क्या होगी? सर दिशा और विपरीत निकालो, तो दिशा तो होगी x प्लस क्या होगी सर 4। एंटी डायरेक्शन क्या होगी? किलोमीटर पर आवर। एंटी डायरेक्शन नाव में से इसको हटा दो, x माइनस 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। ये बात आपको समझ में आ रही है? एक बार डायरेक्शन में जाएगा, एक बार एंटी डायरेक्शन में आएगा, टोटल समय लगेगा कितना सर? 2 घंटे लगेगा। तो सुनो, T1 T2 टोटल टाइम समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है सर? 6 किलोमीटर। x प्लस 4 प्लस 6 किलोमीटर x माइनस 4, टोटल टाइमिंग 2 के बराबर। ठीक है, एक बात बता सकते हो साथियों, क्या सर यहाँ x का वैल्यू मुझे क्या रखना चाहिए ऑप्शन से, ताकि वो 2 के बराबर हो जाए? इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन रख दो। सर या 8 रख दूं? अगर यहाँ x की जगह 8 रखूं मैं, तो ध्यान से देखो, 8 4 12, तो 6/12 का मतलब 1/2। बिल्कुल 8 रखूंगा तो सर यहाँ क्या आएगा? सर अगर 8 रखा तो यहाँ 4 आएगा। 6/4 का मतलब 2 3 6, 2 दूनी 4। बिल्कुल सर, ऊपर 4 नीचे 2, 4 में भाग ये लगा तो 2 घंटे आया। तो कहने का मतलब आंसर क्या सही आया? तो x का वैल्यू कितना आया सर? 8 आया। उसमें नाव की गति पूछ रहा है, नाव की गति हमने क्या मानी सर? x मानी। क्लियर? आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो और आंसर दो। लैंग्वेज यहां पर इसकी बहुत ही ब्यूटीफुल दे रखी है। एक व्यक्ति बहाव के साथ नदी में 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। बहाव के साथ, अच्छा बहाव के साथ का मतलब क्या है सर? डायरेक्शन, दिशा। नदी में 3 घंटे में 15 किलोमीटर जा रहा है। प्यारे बच्चों, घंटे और किलोमीटर चाल नहीं है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 7.5 घंटे में वापस लौटता है। 7.5 घंटे में वापस, तो निश्चित ही विपरीत डायरेक्शन होगा। 7.5 घंटे लग रहे हैं, 15 किलोमीटर दूरी वही होगी। अगर दूरी वही होगी तो 7.5 का भाग लगा 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, डायरेक्शन बोले तो x प्लस वाई, एंटी डायरेक्शन x माइनस वाई। ये 5 किलोमीटर पर आवर, ये 2 किलोमीटर पर आवर। एक बात बताओ, सिंप्लीफाई, यहां x इक्वल टू 7 में 2 का भाग 3.5 किलोमीटर पर आवर। सर y बराबर क्या होगा? सर y बराबर जो होगा वो 3.5 इसमें से घटा दो। किस में से घटा दो? इसमें से। तो आपके पास आएगा सर 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बिल्कुल सही है सर। x और y आ चुका है। x का मतलब मैंने नाव माना था, नाव की चाल 3.5 है। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है, यही आपका फाइनल आंसर है। लेकिन इन क्वेश्चनों को करने के लिए साथियों आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको सिर्फ स्मार्ट वर्क की जरूरत है। बस मैं जिस बात को बोल रहा हूं इस कक्षा के अंदर ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, क्योंकि हर बात में कोई ना कोई राज छुपा होता है और उस राज को आपको समझना है। अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक नाव नदी की धारा के अनुकूल दिशा में 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाती है, तो इसका मतलब क्या है? धारा के अनुकूल का मतलब क्या है सर? दिशा है, दिशा। अच्छा, 1 घंटे में 8 किलोमीटर जा रही है। 1 घंटे में कितना? 8 किलोमीटर। 1 आवर 8 किलोमीटर। जबकि तथा धारा के विपरीत एंटी डायरेक्शन, विपरीत एंटी डायरेक्शन
उसका है 1 घंटे में 2 किलोमीटर, 1 आवर 2 किलोमीटर। प्यारे बच्चों ये बताओ, यहां पर 1 घंटे में 8 किलोमीटर, 1 घंटे में 2 किलोमीटर, तो ये हो गया 2 किलोमीटर पर आवर, ये होगा 8 किलोमीटर पर आवर। चलो बताओ डायरेक्शन किसे कहते हैं? नाव प्लस जल, नाव प्लस जल 8 की चाल है, नाव माइनस जल विपरीत 2 है। तो बताओ नाव जब मैं x मानता हूं, जल में y मानता हूं, तो यहां से ये सिंप्लीफाई, तो बताओ x बराबर क्या 5 नहीं आएगा? बिल्कुल, y बराबर 8 में से 2 6 में आधा 3 किलोमीटर पर आवर आएगा। इसमें कह क्या रहा है? नदी की धारा की चाल, नाव को मैं x माना और जल को मैंने y माना, तो y की चाल क्या होगी? ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर होगा। प्यारे बच्चों, हर क्वेश्चन के अंदर राज है, उस बात को तुम्हें समझा रहे हैं, ये बात तुम्हारे समझ में आती है तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है। आइए अगला क्वेश्चन। शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है। नाव की चाल है भाई, नाव की चाल है 10 किलोमीटर पर आवर। ये किस जल में है? शांत जल में। जल साइलेंट है, नाव चल रही है। यह धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा के प्रतिकूल यानी कि विपरीत में, और विपरीत में 6 घंटे में 45 किलोमीटर चलती है। तो चाल क्या होगी? चाल बराबर दूरी बटा समय, 7.5 किलोमीटर पर आवर होगी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ तुम, कि जब डायरेक्शन की बात आए तब तो पॉजिटिव, एंटी डायरेक्शन की बात आएगी तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या मैं 7.5 नहीं रख सकता? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। अच्छा, नाव को मैं x मानता हूं तो नाव मेरे पास कितना है सर? 10। y को जल माना तो ये y 7.5 गया सर, तो यहां कितना बचा सर? 2.5। y का वैल्यू कितना सर? 2.5, और y मैंने धारा जल माना तो जल की चाल होगी 2.5 किलोमीटर पर आवर। आइए साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या बोला जी? क्वेश्चन में ये बोला, एक नाव 10 घंटे में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर चल पाती है। अच्छा, दिशा में चल रही है और कितना? 10 घंटे। 10 घंटे में कितना? 100 किलोमीटर। जब 10 घंटे में 100 किलोमीटर जा रही है तो चाल क्या होगी? 10 किलोमीटर पर आवर होगी। बिल्कुल सर, धारा के विपरीत, ओहो विपरीत आ चुका है सर, 15 घंटे 75 किलोमीटर। मजा आ गया। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 5 किलोमीटर पर आवर। सर बिल्कुल सही है। जब डायरेक्शन और एंटी डायरेक्शन आ चुके हैं तो फिर क्या बाकी है? x प्लस वाई, x माइनस वाई। x का मतलब नाव, y का मतलब जल, तो ये 10 है और ये 5 है। प्यारे बच्चों सिंप्लीफाई करो तो यहां पर x बराबर 7.5 और y बराबर 2.5 किलोमीटर पर आवर। किसका पूछा? धारा का। धारा का 2.5 किलोमीटर पर आवर आपका क्या होगा? ये y है, y का आंसर 2.5 होगा। कहने का मतलब आपका जल का वेग 2.5 किलोमीटर पर आवर होगा। अरे ऐसा वेग जिसमें कोई दिक्कत ही ना हो, ये वो तरीके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इस प्रकार से है, आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रभात चलाकर 8 घंटे में लौट आता है। अच्छा जी, 30 किलोमीटर अनुप्रभा में चलाकर 8 घंटे में लौट आता है। यदि शांत पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है। अच्छा देखो भाई सुनो, शांत पानी में नौका की चाल धारा की चाल का, ये नौका है और ये धारा है। धारा और नौका की चाल कितना गुना है सर? 4 गुना। अगर ये 4 है तो ये कितना है सर? x।
से मल्टीप्लाई भी कर लो। अगर ऐसा करते हो तो तुम्हें बहुत कुछ नजर आने वाला है। चलो बताओ सर दिशा क्या होगी? सर दिशा होगी 4x x 5x होगी। सर एंटी डायरेक्शन विपरीत बताओ क्या होगी? सर विपरीत 4x में से x गया सर 3x होगी। बस हो गया सवाल। सर कैसे? 30 किलोमीटर जाना और 30 किलोमीटर आना, तभी तो टोटल टाइम लगेगा। T1 + T2 इक्वल टू टोटल टाइमिंग, टोटल टाइम। अगर ऐसा है तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी है 30 बटा 1 है 5x प्लस दूसरा है 30 बटा 3x इक्वल टू टोटल टाइमिंग 8 बटा 1। साथियों 5 से 6 बार, 3 से 10 बार x को मल्टीप्लाई यहां कर दो, मजा आ जाएगा। ये x हटा के यहां लिख दो तो बताओ 16 में 8 का भाग लग जाए तो x बराबर क्या आएगा? सर 2 आएगा। अगर x बराबर 2 आएगा तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या होगा? सर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई तो ये 8 किलोमीटर पर आवर, ये 2 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी धारा का वेग 2 है, नाव का नौका का वेग 8 है। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन में यही पूछा है। चलिए अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक व्यक्ति स्थिर पानी में, व्यक्ति नौका की जगह कौन आ गया? व्यक्ति आ गया, आने दो, घबराना नहीं। उसे पता चलता है कि उसका नदी के विरुद्ध जाने में, धारा के विपरीत जाने से दुगना समय लगता है। लगने दीजिए, लगने दीजिए, बस यही ध्यान रखना है। अगर ऐसा होता है कि 7.5 है स्थिर पानी में व्यक्ति की चाल, एक तो है व्यक्ति की चाल, व्यक्ति की चाल है 7.5 किलोमीटर पर आवर, और इसके बाद जल की चाल, जल की चाल x किलोमीटर पर आवर। अगर मुझे डायरेक्शन चाहिए तो मैं एक बार जोड़ूंगा दिशा को, तो ये होगा x + 7.5, और एंटी डायरेक्शन चाहिए, ये तो है दिशा का, और मुझे एंटी डायरेक्शन चाहिए तो बताओ मैं क्या करूंगा? 7.5 में से x घटाऊंगा, और ये मुझे दिशा, तो ये मुझे क्या होगा? सर विपरीत मालूम होगा। सर 7.5 में से क्यों घटाया? मैंने क्या बताया? नाव हो, व्यक्ति हो, या फिर आपका उसके अंदर बोट हो, कोई भी हो, तो वो उसकी चाल ज्यादा होती है जल की अपेक्षा। ठीक है, तो इस कारण इसमें से घटाना होगा। अब प्यारे बच्चों एक बात बताओ, दूरी तो दोनों ने एक ही तय की है, तो दूरी दोनों ने एक ही तय की है, चाहे वो दिशा में हो चाहे वो एंटी डायरेक्शन में हो, तो दूरी बराबर दूरी। ऐसा क्यों? क्योंकि दिशा की उससे जा रहा है तो भी उतना दूरी चलेगा जितना इधर से, तो ये x + 7.5 डायरेक्शन, और एंटी डायरेक्शन है 7.5 - x। प्यारे बच्चों दुगना समय ले रहा है। दुगना समय कौन से में ले रहा है? धारा के साथ जाने से दुगना समय लेता है विपरीत जाने में, तो विपरीत जाने में अगर दुगना लेता है तो गुना कर दो, तो यहां हो गया सर 15 - 2x इक्वल टू में है सर कितना? x + 7.5। ये बताओ ये 3x हो गया क्या? सर हो गया, इधर 7.5 आ गया, 3 से कट गया, 3 से कट 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी कि 2.5 आ गया। आंसर x का कितना आ गया? सर 2.5 आ गया। तदनुसार नदी की धारा की गति क्या होगी? सर 2.5 आपका ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। प्यारे बच्चों बहुत ही आसान चीज बता रहा हूं, इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व किया जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या कहता है? क्वेश्चन को रीड करिएगा, क्वेश्चन को रीड करो भाई। एक मोटर बोट स्थिर पानी में 10 किलोमीटर पर आवर की गति से चल सकती है। अच्छा, स्थिर पानी में, ओहो, स्थिर पानी में यानी जल साइलेंट है, जल ना आगे ना पीछे जा रहा है। बस अब एक लड़का ये सोच रहा है सर पानी स्थिर कैसे रह सकता है? भाई ये गणित है, इसमें कुछ भी हो सकता है। पानी स्थिर रख रहा है तो स्थिर करो, और मोटर बोट का मतलब इसको क्या मानो? अरे सर नाव है, मोटर बोट नाव है, 10 किलोमीटर पर आवर की चाल है, गति से चल सकती है। वह नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चली और वही लौट आई तो उसे 20 घंटे लगे। अच्छा, नाव और जल की चाल, जल x किलोमीटर पर आवर। अगर मुझे डायरेक्शन और एंटी डायरेक्शन चाहिए तो x + 10 किलोमीटर पर आवर डायरेक्शन दिशा,
एंटी डायरेक्शन चाहिए तो 10 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना, विपरीत दिशा में हमेशा नाव में से ही जल घटेगा, या तैराक की चाल में से जल घटेगा, या बोट की चाल में से जल घटेगा। ये विपरीत डायरेक्शन होगा। अब कह रहा है सर आप T1 प्लस T2 इक्वल टू टोटल टाइम का फॉर्मेट लगा दो तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 91 किलोमीटर दिशा में जाएगा तो x प्लस 10, उतना ही एंटी डायरेक्शन में सर 10 माइनस एक्स इक्वल टू में सर टोटल टाइम कितना लगा सर 20 घंटे लगा। ऐसे सवाल को करने के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन और बताया था कि प्यारे साथियों यहाँ ऑप्शन से कर देना, नहीं तो आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक है सर, कैसे करें? x का वैल्यू 3 मानो तो 3, यहां 3 ऑप्शन नंबर 1 से, तो 3 रखा 13 7 91। जब 3 रखूंगा, x का वैल्यू 3 रखूंगा तो यह 7 घंटे आ जाएगा, या 7 का भाग इसमें लगाऊंगा तो 13 आ जाएगा। 13 और 7 20 के बराबर है क्या? है, तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही है। यही आपका आंसर है और इसी प्रकार से आंसर होता भी है। ठीक है प्यारे साथियों, क्या आप इस बात से सहमत हैं जो ये बात मैं आपको बता रहा हूं? अगर सहमत हैं तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, क्या कहता है समझो। क्वेश्चन ये कहता है कि एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर पर आवर की गति से नाव चला सकता है। स्थान पर नाव द्वारा जाने आने में 1 घंटे का समय लगता है और धारा की गति इतनी है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन के अंदर बहुत ही शानदार चीज दिया है, शांत जल में कौन व्यक्ति की चाल दी है सर कितना 5 किलोमीटर पर आवर, जबकि धारा की गति दी है, धारा की गति सर 1 किलोमीटर पर आवर। एक होगा डायरेक्शन, एक होगा एंटी डायरेक्शन। तो दिशा बोले तो सर कितना होगी सर? दिशा तो हो जाएगी 5 प्लस 1 6 किलोमीटर पर आवर। सर विपरीत क्या होगी सर? 5 में से 1 गया तो 4 किलोमीटर पर आवर। जब दिशा और एंटी डायरेक्शन दोनों आ गए तो अब आपको समझना है टोटल टाइमिंग कितना लगा जाने आने में। तो उसे आने जाने में सर जो लगा वो टोटल लगा सर कितना? उसे 1 घंटे का समय लगा। तो प्यारे विद्यार्थियों T1 प्लस T2 इक्वल टू टोटल टाइम। अगर टोटल लगा तो समय बराबर दूरी बटा 4, तो दूरी माना कि x, समय पहला दिशा का चाल क्या हुआ सर 6 हुआ, दूसरा एंटी डायरेक्शन का 4 हुआ और टोटल टाइमिंग कितना सर 1 के बराबर हुआ। ठीक है सर, ठीक है। दूरी मान लो, कुछ भी मान लो और मान के x का वैल्यू रख के देखो, अगर 1 आ गया तो आंसर सही है, नहीं तो गलत है। 2.5 अगर रखूंगा तो आंसर आता है कि नहीं आता है पता नहीं है। 3 रखूंगा तो आंसर आता है कि नहीं सर? देखें 3 दूनी 6, बिल्कुल सर 3 से आ सकता है। सर x की जगह पर 3 रखूंगा तो 3/6 का मतलब 1/2 और 3/4। देखो तो सही, 3/4 और आधा, 3/4 और आधा का आंसर 1 नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 कट हो गया। सर दूसरा, अरे ऑप्शन से अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे कर लो 4x 6x 10x हो गया। 10x बटा 24 बराबर 1/1, तो 10 का भाग लगा दोगे, x बराबर 2.4 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यानी 3rd नंबर ऑप्शन आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो क्या बोला गया। क्वेश्चन में बोला गया एक व्यक्ति को नाव द्वारा किसी गंतव्य पर धारा के अनुकूल जाने, धारा के प्रतिकूल लौटने में 5 घंटे का समय लगा। अच्छा, आने जाने में टोटल लग गया, लगने दो। और उसमें धारा की चाल, नाव की चाल दोनों अलग अलग दी है। तो एक तो है धारा और एक है नाव। नाव और धारा दोनों का अलग है, 10 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। अगर ऐसा दिया है तो मुझे क्या चाहिए सर? मुझे दिशा चाहिए और मुझे विपरीत भी चाहिए। दिशा और विपरीत चाहिए तो दिशा बताओ कितना होगा? 10 और 4 14 किलोमीटर पर आवर,
विपरीत होगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो जब टोटल टाइमिंग वाला सिचुएशन आएगा T1 T2 टोटल टाइमिंग, तो x बटा 6 x बटा 14 इक्वल टू टोटल टाइमिंग लगा 5 घंटे। तो 14 और 6 20x हो गया, 14 छिकी 84, 84 इक्वल टू 5/1, 5 चौका 20, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, x बराबर 21 किलोमीटर आपका आंसर आएगा। यानी आपका फाइनल आंसर प्यारे बच्चों 21 आएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम यही विराम देते हैं, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। थैंक यू, बाय बाय।